बेचने के लिए। चले, हमारे कारोबारी भाई यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को ऐसा जानवर बेच दिया, एक बार तो बेच दिया, अब यकीनन वो अगली बार कभी भी आपसे लेने के लिए आएगा ही नहीं। अगर एक बार आपने दे दिया तो आपको तो समझ लें कि ईमान ही मजबूत नहीं है। ऐसे व्यापारी की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? नेक्स्ट टाइम अगर कोई लेने के लिए आया तो यकीनन उससे खुद भी बचेगा और लोगों को भी बताता फिरेगा। जाहिर सी बात है, वो तो लोगों को भी बोलेगा कि आप इससे बचें, ऐसे धोखेबाज बंदे से ना लें जानवर। वैसे आमतौर पे ये वाला जो मामला तो होते हैं ना, सिंग चिपका दिया, ये किया, ये छोटे जानवरों में, और व्यापारी बेच के और वो भी निकल गया। अच्छा, जैसे ये बड़े बड़े एहतमाम किए होते हैं ना, तो यहाँ आप देख रहे हैं माल भी ऐसा यूनिक, जानवर भी यूनिक, बिल्कुल माशाल्लाह पले हुए हैं। क्या नाम है आपका? साईं नवीद। साईं नवीद। साईं नवीद, क्या करते हो इनकी आप? देखो, इनकी देखभाल करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, दिल खोल के कुर्बानी के जानवर हैं। हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो फिर अफसोस नहीं होता कि इतनी मेहनत से 2 साल तक? दिल खुश हो जाता है, किसी की कुर्बानी में जा रहे हैं। अरे वाह, दिल खुश हो जाता है उसमें। वाह वाह वाह, उसमें अफसोस नहीं होता? नहीं, दुख नहीं होता कि यार पूरा साल इसको हमने पाला, कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, हम उसके लिए पाल रहे हैं, कुर्बानी के लिए, मेहनत कुर्बानी के लिए कर रहे हैं। हम कभी भी हमें गम नहीं होगा, खुशी होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखें, ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करें और खुश दिली के साथ खर्च करें, माशाल्लाह। अच्छा सब, ये भी एक ट्रेंड चला है कि लोग उधार में कुर्बानी ले रहे हैं, क्योंकि अब लाखों लाख रुपए की कुर्बानी हो गई है। पूरे साल में हर महीने किस्त किस्त करके ये रकम अदा करते रहेंगे। तो क्या ऐसी सूरत में कुर्बानी करना जायज होगा? बिलफर्ज एक जानवर वो 20 लाख का ले रहे हैं, अब वो 10 लाख रुपए नगद है और 10 लाख रुपए हम आपको हर महीने किस्त दे देंगे। सही। और सामने वाला मालिक राजी है तो जायज है। अब राजी तो हो गया, कुर्बानी भी हो गई, उसने बड़े शौक से ज़ौक से उसने काट भी ली। अब जानवर कट भी गया, खा भी गए। अब वो अगर उसको देने में शरारत करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो फिर वो सामने वाले का तो उसका तो माल भी चला गया, अब तो पेटों में भी चला गया, उसको तलाश करना भी मुश्किल है। ये तो बिल्कुल जायज नहीं होगा ना कि अगर खामखा किसी को, ये कर्ज एक तरह का, तो जानबूझकर टाल मटोल करना, जो बिल्कुल कर्ज अदायगी की इस्तिताअत रखता है उसको जुल्म कहा गया है, गुनाह कहा गया है। तो ऐसा क्यों करें? बाकी अगर हमसे अगर आप राय लेंगे, क्योंकि बिजनेस का ये भी अब हिस्सा बन चुका है कि लोग बड़ी बड़ी डीलें इस तरह करते हैं कि उसमें किस्तवार बांध लेते हैं। हम तो यही कहेंगे नगद में करना चाहिए, जो आपको अल्लाह ने दिया है तो नगद मगन में लेके अल्लाह की रहमत। इस साल तो मुझे एक और नई चीज पता चली मुझे, हमारे एक दोस्त ने बताया कि उसके किसी जानने वाले ने हज का ऐसा पैकेज लिया है कि जिसकी रकम पूरे साल में आहिस्ता आहिस्ता करके अदा करनी है। वो पैकेज जो है वो मतलब बहुत महंगा है, लेकिन यह है कि उसकी रकम, वो 6-8 लोग जा रहे हैं एक साथ, अब उसकी रकम जो है वो पूरे साल में उसको थोड़ी थोड़ी करके अदा करनी है। डील है असल में, देखें बिजनेस डील है। तो अब वो चाहे जो है वो नॉर्मल सफ़र वो करने के लिए जा रहा हो, वो पैकेज हो, या कुर्बानी का जानवर आप खरीद रहे हैं, या नॉर्मल कोई भी डील कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो ये खरीदो फरोख्त है, ठीक है। तो उसमें शरई उसूलों को अगर पेश नज़र रखते हुए कोई जो है वो तमाम तकाजे पूरे करते हुए वो अमल करता है तो जायज़ है। अब इसमें मिसाल के तौर पे कई जगहों के ऊपर ये होता है कि भाई किस्तों में कोई चीज़ आपने की कि अगर कोई किस्त लेट हो गई तो पेनल्टी लगेगी, या इतने % जो है वो इंटरेस्ट खुदा न खास्ता जे लग जाएगा, तो ये नाजायज़ हो जाएगा। ये चाहे इस शर्त के साथ, नाजायज़ शर्त के साथ आप कुर्बानी का जानवर खरीदें या आप जो है ना कोई पैनी खरीदें, तो वो नाजायज़ ही जो है वो रहेगा। तो इन चीज़ों से बचना बहरहाल ज़रूरी है। इसी तरह वक्त की अदायगी का वक्त मुतय्यन होना ज़रूरी है कि भाई कब अदा होगा। ये नहीं कि बस 1-2 महीने में दे दूंगा, नहीं, फिक्स डेट आप उसकी करें कि जी जनाब 1 महीना मुकम्मल होने पर मैं आपको अदा कर दूँ। बिजनेस की बात हो रही है मुझसे, माशाल्लाह आपने अच्छे अंदाज के साथ इसको हमें समझाया है। चलें, ये बहुत खूबसूरत जानवर नजर आ रहा है, जरा नीचे चलते हैं। अल्लाह अकबर, यहीं चलकर सवाल करते हैं। अरे भाई, ये तो गुस्से में नजर आ रहा है मुझसे भाई, ये गुस्से में, इसके तो सिंग भी बहुत बड़े बड़े हैं मुफ्ती साहब। इसके इतने बड़े बड़े सिंग हैं, क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कुर्बानी करने वाले ध्यान से जरा। ये गिरेगा कैसे? हमने तो गिराना नहीं है ना भाई, आपने गिराना है? नहीं, आपने नहीं गिराना ना, तो जिसने गिराना है उसने फिक्र करनी है, हमने क्यों फिक्र करनी है। चले जी मुफ्ती साहब, इसकी कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेंढा ज़बा फरमाया करते, उसके बकायदा सींग होते थे, यानी सींगों वाला। और ये बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक बात के तो इससे ही बड़े होते हैं जिसको चांद बैल कहते हैं, क्या वो इसमें जी वो सिंध की एक खास नस्ल है, खास नस्ल, तो वो भी होते हैं। बाकी ये भी ठीक है माशाल्लाह। ये गुस्से वाले की भी कुर्बानी हो जाएगी मुफ्ती साहब? ये देखें, इसके जरा बल दिखाइएगा भाई, इसकी आंखों पे, इसके नाक पे बल कितने हैं? नहीं आ रहा भाई, मैं आपके करीब। यहाँ सारा दिन लोग आके देख रहे हैं, उठा रहे हैं,
और कर रहे हैं, और अभी आप भी इतने कैमरों के साथ हैं, तो वो क्या आपको मतलब लेकिन हम इसके मुस्कुराएगा करीब थोड़ी नहीं गए, देखें मुफ्ती साहब, हैं? अभी तक हमने इसको हाथ नहीं लगाया, दूर हैं हम। वो चांद बेल जिसको कहा जाता है, वो तो सिंध की एक खास नस्ल है, ये कहाँ का है स्पेशल? ये मुफ्ती साहब स्पेन की ब्रीड है। स्पेनिश बुल फाइटर जो होते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं, आपको नजर आते हैं टीवी में, बुल फाइटिंग कर रहे होते हैं, इसके ऊपर बैठ के फाइट कर रहे होते हैं। एक बंदा एक लाल कपड़ा लेके इनको थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं थोड़े से ना, ये बुल फाइटर होते हैं। तो ये स्पेन से ये स्पेन से इम्पोर्ट हुई हुई ब्रीड है। अच्छा जी, तो इसको लाल कपड़ा दिखाएंगे तो अभी भागेगा? हाँ एग्रेसिव है ये। तो ये इतने सारे तो लाल लगे हुए, तो नहीं भागेगा? लाल नहीं, पिंक है ना ये। अच्छा पिंक है, पिंक लाल तकरीबन एक ही है। नहीं, लाल जो खिलता लाल होता है उसकी। अच्छा खिलता लाल। कीमत कितनी होगी इसकी? इसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज ये भी देखी गई है कि जैसे इन्होंने कीमत इसकी बताई, एक अच्छी खासी तगड़ी कीमत बताई, ठीक है, अब इसमें बार्गेनिंग करने वाला जो है ना वो शुरू करेगा 5 लाख रुपए से। तो आप क्या कहेंगे कि कितनी, क्या बार्गेनिंग का क्या पैमाना होना चाहिए, कितनी बार्गेनिंग करनी चाहिए, और इनको कितना रेट बताना चाहिए? बसा औकात होता भी ऐसा है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने रेट तो बहुत अच्छे खासे बता दिए, लेकिन आधे से भी कम पैसों में वो फिर डील हो जाती है, डन हो जाती है। तो ये दोनों तरफ क्या मामला होना चाहिए और दोनों की क्या शरह रहनुमाई करेंगे आप? देखिए, दोनों इनकी मर्जी, इन्होंने 25 से शुरू कर लें, उनकी मर्जी वो 2 से शुरू करें, 5 से शुरू करें, लेकिन ये तो एक तिजारत का है। देखिए, मैं अगर यूं बात करूं, हमारे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया आपका अंदाज फरमाते हैं, मैंने जब भी कुर्बानी का जो जानवर खरीदा है तो कीमत कभी कम ही नहीं कराई। अल्लाह अकबर। बल्कि एक दफा का वाकया ये भी बयान किया कि जितने मांगे उससे ऊपर दे के हमने जानवर लिया और चले गए। माशाल्लाह हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की शान है, और शायद ऐसे खरीदार बहुत कम ही, रेयर ही होते होंगे कि जो मुंह मांगी कीमत से ज्यादा अदा करें, और हर सेलर जो है वो मुंतजिर रहता है कि काश हमारे पास भी ऐसे खरीदार आ जाएं। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है जी, जैसे कोई बिलफत हमारी ये बात सुनकर ये कहे कि भाई आप मौलाना साहब तो ये बता रहे हैं, अब वो तो 25-30 लाख से शुरू करेंगे, हम कोई 32 लाख थोड़ी देंगे जी। तो आप जाकर जो भी मालिक हैं आप उनसे बात करें कि भाई हम आपसे जो है ना वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं वो करेंगे, उस तरह नहीं करेंगे, ठीक है, आप भी हमसे मुनासिब दाम ले, मार्केट रेट नहीं बताओ, देने लेने वाले बात और बताओ। हम आपसे ले लेंगे। और दूसरी, ये खरीदार ये नियत रखे कि जितना भी पैसा, अगर 10 लाख गया है तो ये भी अल्लाह की राह में गया सही। है, 12 गया तो वो भी अल्लाह की राह में। सही। यहाँ उन लोगों को भी मैं ये कहूंगा जो लाने के बाद, एक तो मार्केट ये है और एक मार्केट मोहल्लों में लगती है। सही। अरे कितने का लेके आ गए? 6 का। अरे भाई, बहुत 6 का महंगा ले लिया बहुत भाई। महंगा ले गया। तो ये किसी के साथ नहीं करें इस तरह की हौसला शिकनी, बल्कि उसको ये कि अल्लाह कबूल करे और मुबारक करे तुम्हें, और तुम्हारा खर्च किया हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। इसमें जो है वो 2 किस्म के लोग मिलते हैं, एक कहेंगे कि नहीं यार ये तो आपने जो है वो बहुत महंगा ले लिया, और एक कहेंगे कि मिर्ची तो साथ लेके नहीं गए थे अपने साथ। अच्छा, हैं, उसकी आंखों में मिर्ची धूल जो है वो झोंक कर आ गए नहीं, हो, आप ऐसे ही इतना सस्ता लेकर आ गए हो। तो इस किस्म के भी लोग होते हैं, तो इस किस्म के चीज़ों से, इस किस्म के कमेंट से ज़रूर हमें बचना चाहिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम को भी आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी ही प्यारी प्यारी मालूमात आपके साथ शेयर की जाती रहेंगी।